हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन है हमारा वो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स सेक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड जो उसमें जो सेक्शन 2 है ये हमारा GS2 का। एंड उसमें एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो टॉपिक है आपका अर्बनाइजेशन, जिसको हिंदी में शहरीकरण भी बोलते हैं। ये टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे एंड वी विल लुक एट द डिफरेंट डायमेंशंस एंड द एक्सपेक्ट ऑफ दिस टॉपिक, जिससे रिलेटेड बीपीएससी क्वेश्चन पूछती आई है। एंड इट इज़ ऑल्सो गोना बी चांसेस कि बीपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछेगी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि बिहार गवर्नमेंट अर्बनाइजेशंस को लेके बहुत सारी स्कीम्स ला रही है, बहुत सारी डेवलपमेंट ला रही है, जो अर्बनाइजेशन को प्रमोट करेगी, शहरीकरण को प्रमोट करेगी और इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है। सो आज हम लोग टॉपिक देखेंगे अर्बनाइजेशन। तो आप लोग टॉपिक लिखिए अर्बनाइजेशन। ज्योग्राफी एंड इको का ये पोर्शन पार्ट है और ज्योग्राफी एंड इको सेक्शन 2 है। GS2 का जो पेपर है उसमें सेक्शन 2 है। ठीक है। सो मैं आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ एंड आई होप आप लोगों की अभी तक की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, जियोग्राफी के कुछ पोर्शंस आई होप आपने कंप्लीट किए होंगे एंड साइमल्टेनियसली आपको रिवीजन करते रहना है। कंप्लीशन के साथ जो रिवीजन है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर रिवीजन करोगे तब रिटेन रहेगा कंटेंट, रिटेन रहेगा तो रिकॉल जल्दी कर पाओगे, रिकॉल जल्दी कर पाओगे तभी आंसर राइटिंग कर पाओगे। एंड ऑब्वियसली जो स्पीड है, किस स्पीड से रिकॉल करके लिख पाते हो, ये स्पीड आपकी बढ़ेगी विथ प्रैक्टिस। मे बी यहाँ तक आपका जो स्टेज है ये आप बहुत फास्ट कर पाते हो, बट इसको उतार नहीं पाते आप अपने आंसर बुकलेट पे, तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस लैकिंग है। और ये प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो, इफ़ यू आर वेरी सिंसियर विथ योर टेस्ट्स, जो टेस्ट हम लोग ले रहे हैं, अगर वो सिंसेरिटी के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट लिख रहे हो, तो ये स्पीड भी आप पकड़ लोगे। और जो यहाँ पे जो लैकिंग हो रही थी आपकी रिकॉलिंग से लेके आंसर राइटिंग करना, वो भी आप कवर अप कर लोगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, साथ साथ PYQ भी प्रैक्टिस आप करते रहिए। ठीक है। जियो इको का पोर्शन थोड़ा सा ट्रिकी है बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें बच्चों को डर इसी बात का लगता है क्योंकि यहाँ आपको रटना नहीं है, देर इज़ नो रटाफिकेशन हेयर। यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रीलिम्स के कंटेंट को यूज़ करना है, साथ साथ जो हम मेंस स्पेसिफिक डेटा फैक्ट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, उसके कंटेंट को यूज़ करना है। एंड लॉट्स ऑफ इंटरलिंकिंग, बहुत सारे इंटरलिंकिंग करके आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो जियो इको में। दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। और इसको मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर किया था बिकॉज इसको पढ़ने में मज़ा आता है, जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में मज़ा उतना नहीं आता। एंड इवन इन द पॉलिटी, बहुत लोगों को पॉलिटी पसंद है, उनका फेवरेट सब्जेक्ट भी है। येस, इट ऑल्सो इंक्लूड द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बट वहाँ पे थोड़ा सा आर्टिकल, जजमेंट्स, रिकमेंडेशन, कमिटीज़ का नाम हमें ध्यान में रखना होता है। यहाँ पे आप एक डेटा फैक्ट्स को उठा के अलग अलग एक्सपेक्ट में, अलग अलग टॉपिक में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द अर्बनाइजेशन टॉपिक टुडे। तो लिखिए टॉपिक अर्बनाइजेशन। तो जैसा कि मेरा जो भी वीडियो रहता है ऑन एनी टॉपिक, वी स्टार्ट विद द PYQs। तो चलिए, मैंने सेग्रीगेट कर रखा है PYQ एंड ऑब्वियसली आपको जो नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा उसमें PYQ सेग्रीगेटेड है। तो मैं आपको एक बार नोट्स का ब्रीफिंग दे देती हूँ, फिर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द टॉपिक। तो ये आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा इन बोथ मीडियम, तो आप लोग जहाँ पे नोट्स फोल्डर है उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू सी द BPSC मेंस क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड ऑन दी अर्बनाइजेशन टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए 2017 में पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन ऑन द रूरल एरियाज ऑफ बिहार। What steps can the government take to ensure the balance रूरल एंड अर्बन ग्रोथ? तो सबसे पहले हमें अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट पढ़ना है, और वो इम्पैक्ट कहाँ पे पढ़ना है? रूरल एरियाज ऑफ बिहार पे
एंड सेकेंडली अगर हमें बैलेंस अर्बन और रूरल ग्रोथ चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले सकती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टेप्स वे फॉरवर्ड के रूप में पूछा जा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्टेप्स बताएंगे, सजेशन देंगे, रिकमेंडेशन देंगे, बट ऑल्सो वी आर गोइंग टू write the initiatives of the government. We are going to picture the government steps in a positive way कि गवर्नमेंट ने अभी तक इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इनिशिएटिव्स लिए हैं सो दैट वी कैन एबल टू इंश्योर द बैलेंस अर्बन एंड रूरल ग्रोथ इन द बिहार। ठीक है, तो दो टॉपिक हमें यहाँ से मिले, द impact of the rapid urbanization on the rural areas and the second is the balanced rural and urban growth। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अर्बन पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग इन सिटी अक्रॉस बिहार। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। एनालाइज द रीजन्स फॉर द ग्रोइंग स्लम पॉपुलेशन एंड सजेस्ट मेजर फॉर द अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। ठीक है, तो पहले तो हमें स्टेटमेंट दे दिया कि ऑब्वियसली अर्बन पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, तो यहाँ पे जो हमारे पॉवर्टी के कंसेप्ट हैं वो यूज़ होंगे। हमने गिग इकॉनमी पढ़ी थी, ठीक है, हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स पढ़ा है, तो वहाँ से यू विल बी एबल टू इंटरलिंक द पॉइंट्स हेयर एज वेल अर्बनाइजेशन में ही, बिकॉज हेयर वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द पॉवर्टी इन द अर्बन एरियाज, तो वहाँ से यू विल बी एबल टू लिंक द पॉवर्टी टॉप पॉइंट्स इन द अर्बनाइजेशन। अब इसी का हमें बताना है कि बताओ भाई अर्बन पॉवर्टी में बढ़ने के क्या रीजंस हैं, क्यों बढ़ रहा है अर्बन पॉपुलेशन में पॉवर्टी। ठीक है, एंड उसके लिए हमें कुछ उपाय बताने हैं ताकि हम अर्बन पॉवर्टी को ख़त्म कर सकें। तो यहाँ पे हमने अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन के पॉइंट्स देखे थे ना, पॉवर्टी को हटाने के सॉल्यूशंस देखे थे ना अलग अलग फेजेस में कि किस तरीके से हम हटा सकते हैं। कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करके, एजुकेशन दे के, हेल्थ दे के, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा के, तो जॉब दे के, अलग अलग टाइप्स के जॉब दे के। ठीक है, तो वही सारे पॉइंट्स को आपको यहाँ पे इंटरलिंक करना है, बट उसको अर्बन एक्सपेक्ट को ध्यान में रख के आपको वो सारे पॉइंट्स को लिखना है। हमें कुछ अलग इसमें नहीं लिखने की ज़रूरत है, जस्ट यहाँ पे जो डेटाज है उसको हमें अच्छे से कोट करना है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आइए, डिस्कस द अर्बन गवर्नेंस प्लानिंग चैलेंजेस इन बिहार एंड हाउ कैन द स्टेट्स इम्प्रूव द अर्बन प्लानिंग प्रोसेस टू एकोमोडेट द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहाँ पे दिस इज़ द क्वेश्चन जिसमें हमें गवर्नेंस जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हमें अर्बन गवर्नेंस को ध्यान में रखना है कि अर्बन डेवलपमेंट को ग्रोथ करने के लिए, अर्बन एरियाज़ को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट्स क्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। तो एक तो हमें इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट्स पे गवर्नेंस को लेके बताना है, दूसरा हमें सोशल एक्सपेक्ट्स को भी लेके बताना है। ठीक है, और कैसे स्टेट अर्बन प्लानिंग को इम्प्रूव कर सकती है। तो यहाँ हम दूसरे स्टेट्स के एग्जाम्पल दे देंगे जिनमें अर्बनाइजेशन बहुत बूम किया है, उसके मॉडल को बिहार एकोमोडेट कर सकती है, या आपके पास कुछ ऐसे सजेशंस हैं जो आप दे सकते हैं, या कमिटीज़ और नीति आयोग जैसे कमीशंस की रिकमेंडेशन है जो आप दे सकते हैं, तो उस तरीके से यू विल बी एबल टू प्रोवाइड द अर्बन प्लानिंग। तो यहाँ पे जो मैंने डायरेक्टिव वर्ड्स आपके साथ डिस्कस किए थे, जो मेंस में वर्ड्स होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, तो उसमें लास्ट कैटेगरी था फॉर्मुलेट, एंड फॉर्मुलेट इज, अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है कि फॉर्मुलेट अ पॉलिसी, तो वो क्या होता है, यू हैव टू गिव अ ब्लूप्रिंट। तो उसी तरह यू कैन पुट दिस क्वेश्चन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन दैट कैटेगरी कि यहाँ पे हमें बेसिकली फॉर्मुलेट करना है कि अर्बन प्लानिंग कैसी होनी चाहिए बिहार गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, अब ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो अर्बनाइजेशंस पे पूछे गए थे, एंड अर्बनाइजेशन ऐसा टॉपिक है ना कि बिहार के एक्सपेक्ट में तो अर्बनाइजेशन विल बी लाइक वन ऑफ द हॉट स्पॉट वाला टॉपिक रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि रैपिड ग्रोथ हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इतना बढ़ा रही है सरकार, मेट्रो आया है, ठीक है, उसी तरह सर्विस सेक्टर बूम कर रहा है, भले मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा लेकिन सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, एंड यही सारे एक्सपेक्ट्स को अगर हम लें तो अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा और बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक रहेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली हाई है कि ये पूछी जा सकती है।
यहाँ पे हमने कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं सो दैट आप वहाँ से भी कुछ आइडियाज़ ले सकते हो, डायमेंशन ले सकते हो जब भी आप अर्बनाइजेशन टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एग्जामिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, डू यू थिंक रैपिड अर्बनाइजेशन लीड टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो ये रैपिड अर्बनाइजेशन हमने ऊपर भी देखा था, उसका इम्पैक्ट पूछा था। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रैपिड ग्रोथ को इकोनॉमी के ग्रोथ से लिंक कर रहा है, और यहाँ पे रिलेशनशिप क्या पूछा, अर्बनाइजेशन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो एक टॉपिक हमें यहाँ से भी मिला, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड हाउ कैन बी द अर्बन सेंटर बी मेड मोर सस्टेनेबल। तो यहाँ पे सस्टेनेबल अप्रोच जो हम पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, तो सस्टेनेबिलिटी we try to include sustainability in every aspect of the governance so that we are utilizing the resources in the present time, ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि यही रिसोर्सेज हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूज़ होना है, तो हम कंजर्वेशन को भी उतनी ही महत्व देंगे। तो इसीलिए सस्टेनेबिलिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नेंस, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसमें सस्टेनेबिलिटी उन्होंने जोड़ दिया। तो ये भी एक पॉइंटर, आप जैसे आप बताओगे ना कि प्लानिंग होनी चाहिए, जो ये वाला क्वेश्चन था कि अर्बन प्लानिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए बिहार के लिए, तो वहाँ पे यू कैन इंक्लूड दिस पॉइंट एज वेल कि वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्मार्ट सिटीज मिशन एम टू इम्प्रूव द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सर्विसेज। आपको पता है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अर्बनाइजेशन, इंडियन गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्मार्ट सिटीज मिशन, जिसमें बिहार के भी कुछ सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। फॉर एग्जांपल भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, तो ये सारी सिटीज़ में स्मार्ट सिटीज़ मिशन, जिसमें कुछ फंडिंग दी जाएगी सरकार को, द स्टेट गवर्नमेंट, उनको वो चीज़ यूटिलाइज करनी है। एंड स्मार्ट सिटीज़ मिशंस के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ डायमेंशंस हैं कि ये क्राइटेरिया होनी चाहिए स्मार्ट सिटी मिशन को फुलफिल करने के लिए। उस एक्सपेक्ट में उनको फंडिंग का एक्सपेंड करना है और उस चीज़ को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये स्मार्ट सिटी मिशंस की सक्सेस, फेलियर्स, क्रिटिसिज्म और सक्सेस पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आपको एक और टॉपिक और मिल गया, यहाँ से आपको ये स्कीम ही मिल गई जो कि आप कोट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू द बिहार, ठीक है। तो यहाँ से यू विल बी एबल टू गेट द डायरेक्शन, थोड़ा सा आपको डायमेंशंस मिल गया होगा कि हमें किस डायमेंशंस में अर्बनाइजेशन टॉपिक को कवर करना है। अर्बनाइजेशन टॉपिक को कवर ऐसे नहीं करेंगे सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेंगे, इसका कॉजेस पढ़ लेंगे और कुछ सॉल्यूशंस पढ़ लेंगे तो हमारा अर्बनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये बेसिक जनरल चीज़ है जो बहुत लोग पढ़ते हैं, बट in order to make your answer different, in order to make your answer looks more valuable and in order to make your answer to fetch more marks, तो आपको obviously you have to put in some extra effort, और वो extra effort बहुत easily आप दे सकते हो, आपको ज़्यादा उसमें effort डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज जियो इको इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक एंड द इंटरलिंकिंग टॉपिक। आराम से इसको हम लोग एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से लिंक करके आराम से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर फ्यू the PYQs of the BPSC and we have also included the UPSC mains question so that you will be able to get more dimensions out of it, ठीक है। तो चलो अर्बनाइजेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अर्बनाइजेशन चलो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो आप लिखो द डायमेंशंस वी आर गोइंग टू कवर इन द अर्बनाइजेशंस। तो सबसे पहला कि व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन, हमें तो ये पहले देखना होगा कि अर्बनाइजेशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। दूसरा कि अर्बनाइजेशंस के फैक्टर्स क्या होंगे, अर्बनाइजेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के, व्हाट कुड बी द फैक्टर्स फॉर इट, एंड इसका जो इंटरलिंकेजेस है इकोनॉमिक ग्रोथ से वो क्या है, कैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होगा, वो रिलेशन हम देख लेंगे। ये यूपीएससी मेंस में पूछा गया था, बट अगर नहीं भी पूछता है बीपीएससी में या नहीं भी पूछा है तो कोई बात नहीं, ये टॉपिक को हम लोग लिख सकते हैं, ये पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द जीओएनई को। तो अगर मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड पूछेगा तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू कोट द टॉपिक अर्बनाइजेशन, बहुत इंटरलिंकेजेस है, ठीक है। थर्ड यू विल सी कि चलो फैक्टर्स तो हमने देख लिया, बट जो चैलेंज है
अर्बनाइजेशन का हम पढ़ेंगे कि अर्बनाइजेशन बिहार में स्पेसिफिकली उसका ग्रोथ रेट बहुत कम है। तो क्या चैलेंजेस है कि अर्बनाइजेशन इतना कम रेट पे इंक्रीज हो रहा है? क्या चैलेंजेस हैं कि अर्बनाइजेशन बहुत लो इंक्रीज कर रहा है? ठीक है, इंक्रीज तो कर रहा है बट ग्रोथ रेट बहुत स्लो है। तो उसका चैलेंजेस क्या है स्पेसिफिकली इन बिहार, उसके भी कुछ हम लोग डेटाज देखेंगे, कॉजेस देखेंगे। ठीक है, अर्बनाइजेशन इन बिहार हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली। नॉर्थ बिहार में क्या हाल है, साउथ बिहार में क्या हाल है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ बिहार इज वेरी पोल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यू नो दैट, इन द टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन द टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन, इन द टर्म्स ऑफ कल्चर, बहुत अलग है। तो उस एस्पेक्ट में भी हम लोग तोड़ लेंगे, बिकॉज इन एनी टॉपिक वेदर इट इज़ फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन, जियो इको, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, आपको बिहार का एक्सपेक्ट डालना है, चाहे क्वेश्चन में पूछे चाहे ना पूछे। ये दिमाग में रख लो, बैठा लो और इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो और थोड़ा अलग हट के दिया करो। तो अलग हट के आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मैंने इस पर बात की है कि जो आपका जो मान लो 38 मार्कर वाला जो लॉन्ग आंसर है उसमें आराम से लोग ले आते हैं 16-17 मार्क्स, आराम से कुछ भी लिख दोगे आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा बहुत रिलेटेड लिख दोगे आ जाएगा आपका 16-17 मार्क्स। इसको बढ़ा के 19-20 करना, यहाँ पे एफर्ट लगता है, और इसको बढ़ा के 23-24 करना, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगता है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बस कुछ इंपॉर्टेंट सिंपल चीज़ों को ऐड करने से मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं डालना, ये सिंपल चीज़ें ही छूट जाती है और हम सोचते हैं कि कुछ हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाए। ठीक है, कुछ अच्छा से कोई प्रेजेंटेशन बना के दे देगा, बहुत अच्छा से यहाँ पे डेटा डाल देगा, यहाँ पे डेटा डाल देगा। अरे उतना कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं है, जितना सिंपल लैंग्वेज में बता पाओ उतना अच्छा होता है। बस वो चीज़ इंक्लूड ही नहीं कर पाते हैं लोग, सोचते हैं अच्छा ये वाला डेटा डाल देंगे, ये डाल देंगे, ऐसे बना देंगे, वैसे बना देंगे। बहुत सिंपल चीज़ को यूज़ करना है और ये सिंपल चीज़ छुपा है बिहार के एक्सपेक्ट्स में। बिहार के एक्सपेक्ट्स डालो, खुद इन्हांस हो जाएगा आपका आंसर, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज द सिविल सर्विसेज एग्जाम ऑफ द बिहार। बिहार गवर्नमेंट के आप लोग ऑफिसर्स बनोगे। आप ही सोचो ना कि वंस यू बिकम एन ऑफिसर, आपका डेली बेसिस पे किससे इंटरेक्शन होगा? पब्लिक। ठीक है, दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड, मेनी ऑफ देम आर इलिटरेट जो आपके ऑफिस में आएंगे। तो क्या वहाँ पे आप चार्ट प्रेजेंटेशन इससे बताओगे? यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन द लेम लैंग्वेज, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। वो सिंपल लैंग्वेज इफेक्टिव होना चाहिए। बस जैसा ही इफेक्टिव हो गया, सिंपल तरीके से आप समझा दोगे, पब्लिक भी सेटिस्फाई रहेगी, आप भी सेटिस्फाई रहोगे कि आपको जो टास्क दिया था in order to implement the government scheme, in order to implement or to forward the government message to the public, आप वो कर पाए। ठीक है, तो बहुत सिंपल अप्रोच के साथ हमें आंसर लिखना है और सारे डायमेंशंस को कवर करना है। ठीक है, अर्बनाइजेशंस इन बिहार। फिर हम लोग देखेंगे द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू बूस्ट द अर्बनाइजेशन, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू सी द वे फॉरवर्ड्स कि आगे की राह क्या होनी चाहिए फॉर इंक्रीजिंग द अर्बनाइजेशन इन बिहार एंड हाउ इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द बिहार इकोनॉमी इन जनरल। ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन द टॉपिक अर्बनाइजेशन। ठीक है, समझ गए? अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं।